Hello everybody, welcome back to the channel and welcome to yet another cooking vlog. Now बहुत वक्त के बाद मैंने ये शूट किया है. There was some gap, थोड़ा थोड़ा ऑक्यूपाइड थी अपने वर्क पे एंड बहुत लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इंडक्शन या एयर फ्रायर में से जो ऑप्शन सेलेक्ट करो वो इंडक्शन होना चाहिए बिकॉज एयर फ्रायर इज़ नॉट अवेलेबल एट ऑल होम्स एंड एट द सेम टाइम बहुत लोग पीजी या हॉस्टल में रहते हैं तो उनके लिए वेरी इनकन्वीनियंट है ना. मैं आज बना रही हूँ नॉर्मल चूड़ा जो दिवाली में बनता है. उसी का थोड़ा हेल्दी वाला वर्जन बिकॉज़ बहुत टाइम होता है ऑफिस से आने के बाद, तुरंत बहुत भूख लगती है एंड इट टेक्स टाइम टू प्रिपेयर समथिंग. तो उस वक्त के लिए आप वीकेंड्स में ये बना के रख सकते हो. इट्स अ हेल्दी स्नैकिंग. तो जो नॉर्मल मैंने किया है, जो पतला चूड़ा आता है जिसका आप पोहा बनाते हो, वो वाला चूड़ा नहीं है. पतला चूड़ा अलग आता है, थिक पोहा अलग आता है. तो ये जो थिन वाला पोहा है उसको मैंने जस्ट सॉल्ट के साथ सॉटे कर दिया है और उसको मैंने वापस ले लिया है. देन नेक्स्ट मैंने थोड़ा सा और वाइट ऑयल ले लिया है. नाउ इस वाइट ऑयल में आपको बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको थोड़े ग्राउंड नट्स ऐड करना है. उसके बाद थोड़ा चना का दाल और भी दो चार चीज़ें हैं वो डालने हैं और एक क्विक सा मसाला बनाना है. दैट्स इट. तड़के में सिर्फ जाएगा राई का और कड़ी पत्ता का तड़का, इसके अलावा कुछ भी नहीं जाएगा. बहुत ही सिंपल रेसिपी है. यहाँ पे आपको ऑयल ज़्यादा दिख रहा है बट अगेन एट द सेम टाइम बहुत सारा ऑयल बच जाएगा क्योंकि चूड़ा भी अच्छी क्वांटिटी का है. सो कंपेयर टू दैट ऑयल इज़ जस्ट फॉर फ्राइंग. आपके पास अगर एयर फ्रायर है देन 180 डिग्री टेम्परेचर में पहले थोड़ा प्री हीट कर लीजिए एंड देन उसके बाद यू हैव एन ऑप्शन फॉर फ्रेंच फ्राइज़. वो वाले ऑप्शन पे आप ये पोहे को रोस्ट कर सकते हो. सो आई हैव टोल्ड यू द ऑप्शन फॉर एयर फ्रायर, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो. बहुत ईजी है. एयर फ्रायर में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है कंपेयर टू इंडक्शन. I'll be very honest, चाहे वो फ्रेंच फ्राइज़ हो चाहे वो नगेट्स हो, इट टेक्स अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम इन एयर फ्रायर कंपेयर्ड टू इंडक्शन और प्रॉबली इवन द गैस आई फील. तो फटाफट जो ग्राउंडनट हो गया है मैंने उसको अलग से हटा दिया है एंड दिस इज़ चना का दाल. ये आप मीडियम लीजिएगा. अगर पोहा आपने 4 कप लिया है तो चना का दाल प्रॉबली 3/4 कप लेना है. इट इज़ जस्ट फॉर द टेस्ट. और काफ़ी लोग मुझे ये भी बोले कि चूड़ा में हम लोग मुरमुरा भी डालते हैं. मुरमुरा तब डालते हैं जब चूड़ा का नमक थोड़ा ज़्यादा हो जाता है. तो आप देखेंगे तो मुरमुरा मैंने बहुत लास्ट में डाला है. यहाँ पे बंगालीज जनरली यूज़ दिस कोकोनट को आप बहुत छोटा छोटा पीस भी कर सकते हैं. मैंने बाद में पीस किया है, पहले मैंने फ्राई कर लिया है. तो यहाँ पे कोकोनट और कड़ी पत्ता मैंने एक साथ फ्राई किया बिकॉज कड़ी पत्ता को आप अलग से फ्राई करेंगे तो वो पूरा स्पिल होगा और पूरा किचन मेस होता है. तो डेफिनेटली दिस इज़ वन ऑफ द ट्रिक कि कुछ चीज़ तेल में आप डाल देंगे, उसके बाद आप लास्ट में कड़ी पत्ता डालेंगे तो वो थोड़ा कम स्पिल होगा. सो सब कुछ को बहुत अच्छे से फ्राई कर लेना है विच इज़ लाइक डीप वाला फ्राई. बट ज़्यादा तेल मैंने लिया नहीं है इसमें क्योंकि पीपल वांट अ हेल्दी वर्जन ऑफ इट. बट अगेन ये गलती मत करिएगा, दाल के साथ कोकोनट मत डालिएगा बिकॉज दाल जल्दी हो जाता है और कोकोनट को थोड़ा टाइम लगता है रेड होने में. द कोकोनट हैज़ टू टर्न कम्प्लीटली गोल्डन ब्राउन, नॉट रेड बट गोल्डन ब्राउन. तो इस तरह से कलर होगा एंड देन आप आराम से छन्नी में इसको निकाल सकते हैं. देयर इज़ वन ऑफ द अदर मेथड इज़ जो आप मॉल्स में देखते हैं, एक स्क्वायर का छन्नी रहता है एंड ऑयल में जस्ट डिप कर देते हैं. दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेरी गुड मेथड जहाँ पे आप बहुत कम ऑयल यूज़ कर सकते हैं. तो अगर आपके पास वो अवेलेबल है डेफिनेटली करिए. मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने नॉर्मल मेथड से फ्राई किया हुआ है. सो और कोई भी हेल्दी ऑप्शंस है प्लीज़ यूज़ इट. इट्स गुड एक्चुअली. बहुत लोग बोलते हैं आप वाइट ऑयल में कौन सा ऑयल यूज़ करते हैं. यू कैन यूज़ ग्राउंडनट ऑयल. आई जनरली प्रेफर ग्राउंडनट ऑयल और बेस्ट है सनफ्लावर ऑयल. ग्राउंडनट ऑयल बंगाली इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ट्रस्ट मी, आई स्टे विद माई फादर, तो पापा लोगों को या मम्मी लोगों को सनफ्लावर ऑयल उतना ज़्यादा पसंद नहीं आता बिकॉज ऑफ द टेस्ट. बट अगेन इट्स मोर हेल्दी दैट यू यूज़ सनफ्लावर ऑयल. तो वाइट ऑयल में डेफिनेटली सनफ्लावर ऑयल. द स्मेल वॉज रियली गुड सो आई वॉज जस्ट इन्जॉइंग द अरोमा. तो यहाँ पे थोड़ा सा दाल था, उसके बाद मैंने कड़ी पत्ता डाला है तो ये इतना स्पिल नहीं किया है. सो बैच बाय बैच थोड़ा फ्राई करना है. यू हैव टू बी लिटिल पेशेंट. चूड़ा बनने के बाद मतलब एज इन चूड़ा बनने के लिए यू हैव टू बी रियली रियली पेशेंट बिकॉज बाद में यू हैव टू मिक्स एवरीथिंग. तो दैट प्रोसेस बिकम्स ईजी. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो एक क्विक मसाला प्रिपेयर कर लेंगे. मसाले के लिए हमको धनिया, मतलब साबुत धनिया होता है वो, जीरा, थोड़ा सा मेथी,
राई तो लगता ही है, उसको बहुत मीडियम फ्राई कर लेंगे बिकॉज अगेन वी हैव टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट। सो ये दो चीज़ें करने की ज़रूरत है। तो अगेन उसके पहले मैं मिस कर गई थी, काजू किशमिश भी करना है। किशमिश थोड़ा सा इस तरह से पूरा फूल जाएगा, तो प्लीज़ डरिएगा मत। काजू फ्राई होने के बाद इस तरह से ही फूलता है, ठीक है। काजू किशमिश आप डाल सकते हैं। तो काजू किशमिश को अलग अलग फ्राई करना है। चूड़ा बनाने का मेन प्रोसेस यही है कि आपको बहुत पेशेंटली 1 बाय 1 बैच में फ्राई करना है। व्हेन इट कम्स टू एयर फ्रायर, आप सब कुछ मिक्स करके नमक, हल्दी और जो पाउडर है चाट मसाला, जो बाद में मैं पाउडर इंक्लूड करूँगी, वो उन सबको एक साथ मिक्स करके एक साथ ही बिठाना है। दैट इज़ द डिफरेंस इन द प्रोसीजर व्हेन यू डू इट इन इंडक्शन गैस वर्सेस एयर फ्रायर। तो वो आप सब कुछ मिक्स करके एकदम एक बार में ही डाल देना है। तो अगेन प्रोसेस वो ज़्यादा इजी है, बट अगेन एयर फ्रायर में मैंने जब बनाया था, इट डिड नॉट टेस्टेड दैट गुड। आई एम नॉट रियली श्योर वेदर इट वॉज द टेम्परेचर और प्री हीट कम हुआ था। सो मेक श्योर आप प्री हीट बहुत अच्छे से करें एंड देन यू पुट ऑल द स्टफ़ टुगेदर फॉर चूड़ा। नाउ नेक्स्ट मैंने क्विक मसाला जो मैंने बताया वो पहले बना लिया है। नाउ तेल, काफ़ी बार होता है कि तेल का जो रेसिड्यू है वो बहुत ज़्यादा काला हो जाता है तेल, तो तेल को थोड़ा फ़िल्टर कर लीजिएगा। तेल फ़िल्टर करते वक्त प्लीज़ यूज़ स्टील का छन्नी। आई हियर कमेंट्स फ्रॉम फ्यू बैचलर्स कि हमने स्टील का छन्नी नहीं यूज़ किया था। प्लीज़, दैट्स वेरी कॉमन सेंस। गरम तेल को आप बिना स्टील के छन्नी से नहीं छान सकते हैं। बी वेरी वेरी केयरफुल। तो मैंने पहले राई ले लिया है, मस्टर्ड सीड्स, ब्लैक मस्टर्ड सीड्स। उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सौंफ लिया है। इसको अच्छे ज़्यादा भी नहीं फ्राई करना, ठीक है। ये मसाला बहुत ही धीमी आंच में रोस्ट करना है, थोड़ा सा तेल में, फ्राई भी नहीं करना है। एंड देन साबुत धनिया और थोड़ा सा मेथी, इसको अच्छे से कंटिन्यूस चलाते रहिएगा बिकॉज़ अगर ये जल जाएगा तो पूरा जो मसाला है ख़राब टेस्ट आएगा पूरे चूड़े में। सो प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल। साबुत धनिया भी ऐड करना है। और एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब आप बहुत ही पतले कढ़ाई में कर रहे हैं इंडक्शन में, बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि आप देखेंगे मेरे मसाले ऑलमोस्ट जलने पे आ गए थे बिकॉज़ मैंने टेम्परेचर, आप दिख रहा होगा कि थोड़े बहुत जल गए हैं। बट हमें ओवर रोस्टेड मसाले चलते हैं, तो दैट्स वाई दैट वाज नॉट अ प्रॉब्लम। बट और कुछ सेकेंड भी हो जाता तो ये मसाले जल जाते। दिस इज़ नॉट द कलर जो आना चाहिए, थोड़ा इससे कम आना चाहिए। यहाँ पे मैंने पिंक सॉल्ट लिया है, चाट मसाला लिया है एंड आमचूर पाउडर, ये 3 लिए हैं। एंड अभी मैं तेल को छान के आई विल मिक्स एवरीथिंग। जो मसाला अभी निकला है उसको अच्छे से पीसना है ठंडा होने के बाद। प्लीज़ बिना ठंडा हुए मत पीसिएगा, हाथ से हो जाएंगे। थोड़ा ठंडा कर लीजिएगा मसाले को एंड उसके बाद फिर पीसिएगा एंड जस्ट मिक्स, गिव इट अ गुड मिक्स जो भी है। अब मैंने कुछ ग्रॉसरी में ना मोटे पोहे भी आ गए थे, तो मैंने मोटे पोहे को भी कर लिया। आप मोटे पोहे को कर सकते हैं। जनरली बंगालीज़ जो थिक पोहा है ना उसका चूड़ा खाते हैं। नॉन बंगालीज़ नॉर्थ साइड में, यूपी साइड में, बिहार साइड में पतले पोहे का चूड़ा बनता है। एंड इवन इन महाराष्ट्र बिकॉज आई एम रेज्ड इन नागपुर महाराष्ट्र, वहाँ पे बिल्कुल थिन पोहे का यूज़ होता है। सो बेसिकली पोहा इज़ अ महाराष्ट्रियन डिश कम यूपी डिश, तो यहाँ पे मोटे पोहे का यूज़ नहीं होता है। बट मोटा पोहा था तो पापा ने बोला मेरे लिए भी बना दो, तो मोटा पोहा से भी आप सेम प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। पोहा रोस्ट करते वक्त बहुत केयरफुल रहिएगा एंड पिंक सॉल्ट ऐड करिए। इट इज़ मोर हेल्दियर देन वाइट सॉल्ट बिकॉज ऑफ बीपीज एंड ऑल, तो वो आप रिप्लेस करके इसे और हेल्दी बना सकते हैं। कॉन्स्टेंट स्टर कीजिए एंड देन मिक्स एवरीथिंग जो भी आपने फ्राई किया और चूड़ा बन के तैयार है। और जो एक चीज़ मैंने मिक्स किया है बट आई थिंक दिखाया नहीं है इस वीडियो पे, इज़ हल्दी। चुटकी भर हल्दी ऐड करना है ताकि पोहे का कलर आ जाए, और रेड चिली पाउडर, ये दोनों मैंने, ओके हल्दी दिख रहा है यहाँ पे, रेड चिली पाउडर भी मैंने ऐड किया एंड मैंने इसको फिर एक साथ में मिक्स कर दिया एंड दैट्स इट। पोहा वाज सॉरी चूड़ा वाज रेडी। काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं जो हॉट चिप्स या फिर फरसान की दुकान में मिलता है ना, फरसान इज़ अ मराठी वर्ड। फरसान मतलब जो भी चूड़ा चकली जो भी
फ्राइड आइटम्स या स्नैक्स है वो शॉप को फरसान बोलते हैं। फरसान की दुकान का चूड़ा और घर का चूड़े में बहुत फ़र्क है, बिकॉज़ फरसान की दुकान या फिर हॉट चिप्स या जो भी बोल लो आउटलेट में, दे यूज़ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ मसालाज जो कि पीस के घर पर बनाया जाता है, तो उसमें टेस्ट का काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। रही बात आमचूर पाउडर को थोड़ा कम लीजिएगा एंड चाट मसाला ज़्यादा लीजिएगा तो ऑटोमेटिकली अच्छा टेस्ट आ जाए। तो लास्ट में मैं ज़रूर दिखा दूँगी किस तरह से दिख रहा था। इसको मिक्स गरम थोड़ा 2 मिनट गरम जब गैस ऑन रहता है तब मिक्स करिएगा, उसके बाद ऑफ़ कर दीजिएगा। बहुत लोग इसमें प्याज भी मिक्स करते हैं तो वो आप कर सकते हैं। मैंने प्याज इसलिए मिक्स नहीं किया बिकॉज़ चूड़ा थोड़ा बहुत नरम हो जाता है प्याज यूज़ करने से। बट अगेन योर चॉइस, अगर आप बहुत रेड बरिस्ता जो प्याज होता है वो करके अगर आप अलग डब्बे में रखेंगे और खाते वक्त मिक्स कर देंगे तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन। बट दोनों को एक साथ मत रखिएगा, नहीं तो चूड़े बहुत सॉगी हो जाएंगे। तो हाँ, ऐसे जनरली करते हैं लोग बहुत कि प्याज को पूरा बिरिस्ता या मतलब कंप्लीट ब्राउन फ्राई कर लेते हैं और उसको अलग डब्बे में स्टोर करके रखते हैं। तो आई थिंक दैट इज़ प्रीटी मच फॉर द रेसिपी। बहुत इजी रेसिपी है, थोड़ा पेशेंस लगता है इंग्रेडिएंट्स को फ्राई होने में। एक बार फ्राई हो जाए देन इट इज़ वेरी वेरी सुपर हेल्दी स्नैक्स एट होम, क्योंकि बाहर का जो स्नैक्स आप खाते हो वो किस तेल से है वो आपको पता नहीं है। घर का जो स्नैक्स होता है वो फ्रेश ऑयल से बनता है, जिसके कारण कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता, चाहे वो एसिडिटी हो या जो भी प्रॉब्लम होता है वो नहीं होता है। तो प्लीज़ घर पर बनाइए। और बाय द वे, जो मोटे थिक पोहे का जो चूड़ा होता है उसमें हल्दी नहीं जाता है। आई एम वेरी श्योर जो बंगाली लोग वीडियो देख रहे होंगे दे कैन रिलेट वेरी इजीली नाउ। और एक चीज़ मुझे कमेंट में मिलता है कि द वर्ड इज़ बंगाली या बंगाली दोनों यूज़ कर सकते हैं। बंगाली आर ऑल्सो बंगालीज एंड बंगाली generally comes from the word Bangla, इसलिए बोला जाता है। So this is the final thing of both the chudas. Try it at home and